बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे सामने आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू एडिशन क्लास 1 की बुक मौजूद है। वेलकम बैक माय चैनल लर्न एंड लर्न। स्टूडेंट, आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियोस में हमने यूनिट 7 की ट्रांसलेशन की थी। आज हम यूनिट 7 की वोकैबुलरी करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलें अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। बुक मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस करवा दी थी, यहाँ पे मैं फिर इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। न्यू एडिशन आफाक इकबाल सीरीज़ क्लास 1। इसके हमने यूनिट 7 तक की ट्रांसलेशन, इसकी वोकैबुलरी कर चुके हैं। आज हमने यूनिट 7 की जो वोकैबुलरी एक्सरसाइज रह गई थी वो हम आज करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 34। इसकी वोकैबुलरी पे हम आ जाते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं जिसके आपने बहुत ही आसान तरीके से इसके मीनिंग आपने बताने हैं। लर्न का क्या मीनिंग है? टू नाउ अबाउट न्यू थिंग्स, कि नई चीज़ों के बारे में जानना, सीखना। आगे नेक्स्ट है हमारा कैंटीन, अ स्टोर इन अ स्कूल दैट सेल्स फूड एंड ड्रिंक्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ कि स्कूल का वो हिस्सा जहाँ पर आपको खाने पीने की अशिया मिल सकती हैं उसको कहते हैं कैंटीन। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है, क्या होती है? इसका मीनिंग है अ बिल्डिंग और रूम्स डेट हैज़ बुक्स फॉर पीपल्स टू रीड। एक ऐसा कमरा, एक ऐसी इमारत जिसमें लोग किताबों को आसानी के साथ जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम पेज पे आते हैं 35 पे। 35 पे आपको फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की तस्वीरें ऑलरेडी नज़र आ रही होंगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें कुछ फ्रूट्स की तस्वीर नज़र आ रही है और यहाँ पे वेजिटेबल की। चले हम पढ़ते हैं इनको। एप्रिकॉट, हुबानी, वाटरमेलन, ये किसे कहते हैं? तरबूज को। पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी, अनानास की और स्ट्रॉबेरी की भी तस्वीर है। ये हमारे क्या हो गए हैं? फ्रूट हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल तो आप सबको पता होगा कि सब्जियों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन सिर्फ 4 ही सब्जियों के बारे में बताया गया। नंबर 1 पे है टर्निप, शलजम, आगे है कोकम्बर, खीरा, लेडी फिंगर, भिंडी, ब्रिंजल, बैंगन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। टिक द फ्रूट्स एंड क्रॉस द वेजिटेबल। अब जो हमारे फ्रूट्स हमें नज़र आ रहे हैं उन पे हम टिक लगा देंगे और जो क्रॉस कर देंगे हम लोग वेजिटेबल्स को। अब ये फ्रूट कौन सा है? यहाँ पे हमें वाटरमेलन नज़र आ रहा है, टिक कर देंगे, और पाइनएप्पल नज़र आ रहा है, यहाँ पे टिक कर देंगे। ये वेजिटेबल्स हैं, इनको हम क्रॉस कर देंगे। आगे कॉम्प्रीहेंशन हमारे आ जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशंस में हमें 4 क्वेश्चन जो इंक्लूड उन्होंने किए में। आंसर दिस क्वेश्चंस। हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन द स्कूल्स। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि हमारे स्कूल के जो रूम है, जो हमने ट्रांसलेशन की है, उसके रूम कितने बताएंगे। स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, अपने स्कूल के रूम्स यहाँ पर नहीं लिख देने के हमारे स्कूल में 5 रूम्स हैं या 3 हैं या 4 हैं। यहाँ पे हम वापस आते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा था, यहाँ पे देयर आर 10 क्लासरूम्स, कितने बताए गए हैं? देयर आर 10 क्लासरूम इन माई स्कूल। ओके, यहाँ पे इसका आंसर ये बन रहा है। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन सेकंड पे हम आते हैं। वेयर आर द कंप्यूटर केप्ट इन द स्कूल। बैक हम करते हैं 33 पेज पे। इसकी लास्ट आप लाइन देखें। वी वर्क ऑन कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर लैब्स। यहाँ पे इसका आंसर बन रहा है कि कंप्यूटर, यहाँ पे हम इसका आंसर करेंगे द कंप्यूटर्स केप्ट इन द स्कूल ऑन कंप्यूटर लैब्स। सी हमारा क्वेश्चन है, डू यू रीड स्टोरी बुक्स वाई। लेकिन यहाँ पर इस किताब के अंदर जो ट्रांसलेशन दी गई है उसमें इसका आंसर मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसको मैंने आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ जाएगा जो अभी मैं पढ़ूंगी। नेक्स्ट इसका आंसर हम पढ़ते हैं कि ये जो हमें स्टोरी बुक्स दी हुई हैं ये हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है। ये बच्चों को अपने अंदाज में आंसर देना है कि ये जो स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं ये क्यों ज़रूरी है उनके लिए। लेकिन मैंने जो आपको ऑन द स्क्रीन आपको नज़र आएगा उसका आंसर मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ।
because reading story books offers a wide range of benefits. It enhances your imaginations, improves vocabulary and language skills, and provides new perspectives on various topics and cultures. ये जो किताबें हैं, ये नई जो कहानियों की किताबें हैं, ये हमें क्या करती हैं, इसके हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं. इसका मैं आसान लफ्ज़ों में जो मैंने अभी आंसर पढ़ा है उसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको उर्दू में समझा देती हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं परेशान ना हो कि ये हमें क्या दे दिया, ये तो लेसन के अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर तो मौजूद ही नहीं है. तो ये जो हमें रीडिंग स्टोरी बुक्स हैं, ये हमें बहुत तरीके से फ़ायदा देती है. ये आपको इमेजिनेशन, यानी जो हम रीड कर रहे होते हैं इसमें जो हमें तस्वीर नज़र आ रही होती है, फॉर एग्जांपल हमें स्कूल की ये जो हमने पढ़ी है इसमें हमें एक तस्वीर, इमेजिनेशन नज़र आ रही है, तो हम यहाँ से इस तस्वीर को देख के कर सकते हैं कि ये हमें एक स्कूल के बारे में बताया गया है. इसी तरह वोकैबलरी इसकी जो होती है, जो हमें आंसर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज होती है वो उसको समझने में और हमें हर टॉपिक और उसके कल्चर को समझने में मदद देती है. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4 पे. डू यू कीप योर स्कूल क्लीन? वाई? हमें अपना स्कूल क्यों साफ सुथरा रखना चाहिए? वैसे तो सफाई ईमान का हिस्सा है, लेकिन जो स्कूल के बारे में हम अपनी जगह को साफ रखते हैं, अपने घरों को, अपनी स्ट्रीट को, लेकिन हमें अपने स्कूल को भी साफ सुथरा रखना है. इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैं एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ. Keeping your school clean is important for several reasons. It keeps prevent the spread of germs and illness, create a safe learning environment. जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसकी आसान उर्दू कर देते हैं कि जो सफाई है हमें अपने स्कूल की जो रखनी है वो क्यों ज़रूरी है. वो इस वजह से रखनी है कि ये जो जर्म्स होते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, ये हम इनसे बच्चे, हम लोग साफ़ सुथरे माहौल में रहेंगे तो इन सारी चीज़ों से हम सेव रहेंगे, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे. नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 33 पे. 33 पे आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं कि सेंटेंस मेकिंग. रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस. इसमें हमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं जो आगे पीछे करके जुमला लिखा हुआ है, इसको हमने बिल्कुल अरेंज करके अच्छे तरीके से स्टेबल करके लिखना है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नंबर 1 को. हैज़ आ इट लाइब्रेरी आल्सो. अब ये दुरुस्त किस फॉर्म में होगा? इट आल्सो हैज़ आ लाइब्रेरी. ऑप्शन बी पे आते हैं. लार्ज आ प्ले ग्राउंड देयर इज. इसको बिल्कुल हमने सही करके लिखना है. इसको हमने इस तरह लिखेंगे कि देयर इज आ लार्ज प्ले ग्राउंड. ऑप्शन सी है हमारा स्कूल. माई लाइक आई मच वेरी. इसको हम किस तरह से सीधे तरीके से बिल्कुल जुमले को करेक्ट करके लिखेंगे? आई लाइक माई स्कूल वेरी मच. ऑप्शन डी है इसका. मुल्तान सारा इन लिव्स. अब इस जुमले को करेक्ट कैसे करना है? सारा लिव्स इन मुल्तान. ओके, क्लियर. नेक्स्ट हम आते हैं 37 पेज पे. इसको हमने क्या करना है कि ऑप्शन डी है हमारा ग्रामर का. टू द नाउ हम पढ़ लेते हैं ताकि आप स्टूडेंट को इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सके. और ये सेंटेंसेस हमें कितने, इसके भी 4 ही सेंटेंसेस दिए गए हैं. चलें जी. A proper noun can be the name of the particular person, animal, place or thing. It start with a capital letter. ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन जो है एक खास शख्स, खास चीज़, शख्स, जानवर, जगह का नाम है जो किसी खास जुमले में खास करके बोला जाता है और इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका ऑप्शन नंबर 1. माहा इज स्लीपिंग. ठीक है, यहाँ पर जो माहा है इसको कैपिटल लेटर में लिखा गया है और ये हमारा क्या बन रहा है? प्रॉपर नाउन. माहा हमारा प्रॉपर नाउन है. नेक्स्ट हमारा बी है. दे लिव नियर इकबाल पार्क. इसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे. इकबाल पार्क हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है. नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं. अहमद इज प्लेइंग. अहमद क्या है? प्रॉपर नाउन है. अहमद को हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया है. ऑप्शन डी पे हम आते हैं. आई लाइव इन लाहौर. अब लाहौर हमारी जगह का नाम है, एक खास जगह का नाम यहाँ पे बताया गया है. प्रॉपर नाउन लास्ट पे, इसको कैपिटल लेटर में कर देंगे तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा. नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन नंबर पे आते हैं. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन. यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, 4 सेंटेंसेस हैं ये. इनमें हमने किन पे सर्कल लगाना है? हमने प्रॉपर नाउन पे लगाना है. चलें जी पढ़ते हैं. अली लिव्स नियर माई स्कूल. अली हमारा क्या है?
प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे हमने इसको सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट हम आते हैं हेयर मदर्स नेम इज आमना। अब इनमें प्रॉपर, इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आमना बन रही है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बी हमने पढ़ा है कि हेयर मदर्स नेम इज आमना। आमना हमारा क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन बन रहा है, ऑप्शन सी है इसका। दे आर गोइंग टू विजिट सियालकोट। सियालकोट एक खास शहर का नाम है यहाँ पे, और यह कैपिटल लेटर में मौजूद है, यहाँ पे हम इसको सर्कल कर देंगे। ऑप्शन डी पे हम आते हैं, फिजा एंड मोमिन आर रीडिंग। अब यहाँ पे फिजा और जो मोमिन का नाम है, यहाँ पे ये दोनों नाम प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं, और इनको कैपिटल लेटर में कर देना, यहाँ पे हमने सर्कल लगा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड्स हैं। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखें, जो सवालिया जुमले होते हैं, जो सवालिया जुमले है जिनके अंदर कोई सवाल छुपा हुआ होता है, जिनके लास्ट पे एक सवाल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, वो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हो जाते हैं। पढ़ते हैं, वी यूज क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस, दे बिगन विद व्हाट, हु एंड वेयर आर क्वेश्चन वर्ड्स। अब कौन कौन से वो जुमले हैं, वो किस अल्फाज से शुरू हो रहे हैं, व्हाट से शुरू हो रहे हैं, वेयर से शुरू हो रहे हैं, हु से शुरू हो रहे हैं, और इनके लास्ट पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये हमारे सवालिया जुमले बन जाएंगे। इनको हमने किस तरीके से पढ़ना है, व्हाट इज दिस इज एन एप्पल। यहाँ पे हमें सवाल किया गया ये क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर दे रहे हैं कि दिस इज एन एप्पल। ऑप्शन बी में आ रहा है, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन लाहौर। ठीक है, यहाँ पे हमें रहने के बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर में लाहौर के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम थर्ड पे आते हैं, हु इज़ योर फेवरेट टीचर। यहाँ पे फेवरेट टीचर के बारे में पूछा गया, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी सवालिया जुमला है। मिस महविश इज़ माय फेवरेट टीचर। यहाँ पे टीचर का नाम बताया गया है कि ये हमारी फेवरेट टीचर हैं, तो यहाँ पे हमें सवालों के जवाबात ऑलरेडी मिल रहे हैं, इनको हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 38 पे। इसमें हमें क्या बताया क्वेश्चन 4 में, कंप्लीट दिस क्वेश्चंस यूजिंग व्हाट, वेयर एंड हु, आल्सो राइट द आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दी गई हैं, जिसमें हमने क्या लगाना है, व्हाट लगाना है, वेयर लगाना है, हु लगा के इस जुमले को हमने मुकम्मल कर देना है। अब किस जुमले में क्या लगेगा, व्हाट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे डैश इज द नेम ऑफ योर स्कूल व्हाट, यहाँ पे हमने व्हाट लगा के इसको कंप्लीट कर देना है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। आगे हम नेक्स्ट बी पे आते हैं, डैश डू फिश लाइव, यहाँ पे वेयर डू फिश लाइव लगा के इस सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क है, ये सवालिया जुमला है, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, डैश इज योर इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पे हम आते हैं हु लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये जुमला कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं एक्शन वर्ड्स पे। एक्शन वर्ड क्या होते हैं, ये हम पढ़ते हैं, वर्ड्स डेट एक्सप्रेस एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। जिससे हमें कोई मूवमेंट, कोई एक्शन, कोई हरकत मालूम हो रही हो, वो हमारे क्या बनेंगे, एक्शन वर्ड्स हो जाएंगे। रीड द गिवन सेंटेंसेस। ऑप्शन नंबर 1 पे हम आ जाते हैं, ए पे, स्टूडेंट्स आर रनिंग इन द प्लेग्राउंड। अब रनिंग जो है हमारा एक्शन वर्ड है, यहाँ पे वो भाग रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो रनिंग हमारा एक्शन वर्ड्स है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑप्शन बी पे, फरा इज राइटिंग ऑन द क्लासरूम बोर्ड। अब जो वो क्या लिख रही है, फरा क्या लिख रही है, राइटिंग कर रही है, लिख रही है, तो लिखना भी हमारा एक्शन वर्ड में आ रहा है। ऑप्शन सी पे हम आते हैं, दे आर स्विमिंग इन द पूल। इस जुमले में हमारा एक्शन वर्ड कौन सा है, स्विमिंग, क्योंकि वो तैर रही है, वो कोई हरकत कर रही है, कोई मूवमेंट कर रही है, तो मूवमेंट का करना, तो ये हमारा एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट हम 6 पे आते हैं, अंडरलाइन द ईच एक्शन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। ऑप्शन 1 पे हम आते हैं, अली इज मेकिंग अ कार्ड। अब मेकिंग का जो वर्ड है ये हमारा एक्शन वर्ड है, यहाँ पे हमने सर्कल लगा दिया। अभी तो मैं सर्कल नहीं लगा रही हूँ, लेकिन स्टूडेंट आपने अपनी बुक पे सर्कल लगा लेना है। नेक्स्ट हम आते हैं बी पे, दे आर क्लैपिंग इन द क्लासरूम। क्लैपिंग का वर्ड है, तो यहाँ पे वो तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, मूवमेंट कौन सी हो रही है हमारी, क्लैपिंग की, तो ये हमारा एक्शन वर्ड है। सी पे हम आते हैं, अफान इज रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी। रीडिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, कौन सी हरकत पैदा हो रही है, कौन सी मूवमेंट पैदा हो रही है, यहाँ पे रीडिंग करने को हम एक्शन वर्ड्स में करेंगे। ऑप्शन डी, सहर इज प्लेइंग विद अ बॉल। क्या कर रहे हैं, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये हमारे सारे मूवमेंट हैं। प्लेइंग हमारा एक्शन वर्ड्स है। ऑप्शन ई पे हम आते हैं, दे आर वॉकिंग ऑन रोड। वॉकिंग क्या है, चलना,
चलने से हमारी जो मूवमेंट पैदा हो रही है वो हमारे एक्शन वर्ड्स में आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा यूनिट 7 क्लोज हो जाता है। अब मैं अगेन एक दफ़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। जज़ाकल्लाह।